आज मैं आपको क्वेश्चन 12 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 12 है इसमें देखिए आगे डायग्राम भी दिया हुआ है ये, ठीक है ना। तो इस डायग्राम पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन 12 जो है ये मैंने क्लास 9th की साइंस के एनसीईआरटी बुक में, आप चैप्टर का नेम वर्क एनर्जी एंड पावर देखिएगा, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और ये सैम्पल पेपर से लिया गया है, ये एक सैम्पल पेपर की बुक है। और ये क्वेश्चन बोर्ड टर्म 2 2012 को आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट पी ऑफ मास एम इज लिफ्टेड फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन ग्राउंड टू पॉइंट बी एट ए हाइट एच अबव द अर्थ बाई रीना एंड मीता। यहाँ पे दो लड़कियां हैं, रीना और मीता, ठीक है ना। तो रीना जो लड़की है इस पॉइंट ए पर से किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट बी पर लेकर जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर रीना और मीता दो लड़कियां हैं। तो जो रीना लड़की है पॉइंट ए से किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट बी पर पहुँचाती है। और हाइट क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट एच है। तो ये पाथ 1 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, एंड मीटा बता आप। और जो मीता जो सेकंड लड़की है वो पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट को किस तरीके से ले जा रही है, देखिए इस तरीके से घुमा फिरा कर लेके जा रही है ऑब्जेक्ट को पॉइंट बी तक। ऑब्जेक्ट को ए से पॉइंट बी तक पहुंचाने के लिए उसने जो पाथ फॉलो किया है वो ये पाथ है। तो पहली वाली जो लड़की थी स्ट्रेट पाथ पे गई है, और जो सेकंड मीता लड़की है वो इस तरीके से चल के जा रही है, इस तरह से ऐसे चलते चलते तब यहाँ पॉइंट बी पर ऑब्जेक्ट को लेकर गई है। और यहाँ तक का जो हाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हाइट है वो सेम है, एच है, लेकिन उसने जो पाथ फॉलो किया है वो डिफरेंट पाथ है, ठीक है ना, घुमावदार, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोनों केसेस में बताना है कि कितना वर्क डन हुआ है। तो सबसे पहले वर्क डन का मैं फार्मूला बता दूं। स्टूडेंट हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो वर्क डन होता है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही है इसका असली फार्मूला, यही सही फार्मूला है, ना कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये गलत है फार्मूला, ठीक है, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। तो हमारा यहाँ पर वर्क डन का जो फार्मूला है, वर्क डन वो हम क्या लेके क्या है उसका फार्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को एफ से और डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से डिनोट कर रही हूँ। यहाँ पर एस का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर चलिए ये फर्स्ट में जो कि रीता लड़की है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे रीता जो लड़की है पॉइंट ए से बी पर ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से बी पॉइंट पर लेकर जा रही है। तो कितना वर्क डन हुआ, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फोर्स क्या होगा हमारा, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट को लेकर जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर फोर्स जो हम लेकर चलेंगे ना वो होगा फोर्स इक्वल टू एम इंटू जी होगा। फोर्स क्या होगा हमारा, एम इंटू जी होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। और मोशन में आप क्या देखते थे कि फोर्स हम मास इंटू एक्सेलरेशन लेते थे, कब, जब ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है तब। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो फोर्स का फॉर्मूला होगा वो एम जी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समझ गए कि फोर्स हमारा क्या होगा, एम जी लगेगा, ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। और मास दिया हुआ है कि मास क्या है ऑब्जेक्ट का, एम है, ठीक है। अब यहाँ पर एस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये एम जी, तो हमें फोर्स तो पता चल गया। अब डिस्प्लेसमेंट टेस्ट क्या होगा, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल से डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पोजीशन होता है, उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, फिर उसको ऊपर की ओर लेके गए, तो फाइनली कहाँ पे पहुँचा ऑब्जेक्ट, पॉइंट बी पर पहुँचा। पहले ए पर था और फिर उसको पहुंचाया गया पॉइंट बी पर। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट ए पर था और फाइनली कहाँ पे पहुंचा, बी पर। तो ए से लेकर बी तक के बीच का जो डिस्टेंस है ना वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, कितना डिस्प्लेस हुआ है बॉडी हमारा ऑब्जेक्ट, एच ही तो हुआ ना डिस्टेंस है, टोटल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इनिशियली ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर था, फिर उसको पॉइंट बी, ये बी क्या बता रहा है कि इस पॉइंट बी पर ऑब्जेक्ट को पहुंचाया गया है। तो दोनों के बीच का, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो कितना, एच ही तो हुआ ना, क्या हुआ, एच हुआ। तो यहाँ पर हमारा जो एस है वो क्या है, एच ही तो हुआ। ये एस हमारा यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट। तो एफ भी आ गया, एस भी आ गया। तो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, एम जी इंटू, और हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, एच। तो वर्क डन कितना हुआ, एम जी एच। यानी कि जो फर्स्ट वाली लड़की है रीता, उसके थ्रू जो वर्क डन हुआ है ऑब्जेक्ट ए से लेकर बी तक पहुंचाने में, वो हुआ है एम जी एच। अब चलिए सेकंड केस में चलते हैं। तो सेकंड केस में लड़की ने क्या किया है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, ग्राउंड पर था, इस ऑब्जेक्ट को उसने यहाँ से चली, फिर इधर चली, फिर इधर चली, फिर इधर चली, फिर इस पॉइंट बी पर पहुँची। तो कितना वर्क डन किया उसने, ये बताना है कितना हुआ वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला तो यही लगेगा,
सेकेंड केस में वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो यही रहेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर किया गया है तो यहाँ पर हमारा फोर्स क्या होगा, mg ही होगा, mg होगा ना। ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर लेके जाया जा रहा है ना, तो फोर्स कितना हुआ, mg हुआ, यही हुआ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये कैसे पता करेंगे, डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट देंगे कैसे। तो डिस्प्लेसमेंट तो मैंने आपको बता दिया ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन होती है। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, फिर वो यहाँ से चली, यहाँ पे पहुँची, तो फाइनल पोजीशन यहाँ पर आया। ये फाइनल पोजीशन यानी कि बी पर। तो इनिशियली तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, फाइनली यहाँ पे पहुँचा, उसने क्या पाथ फॉलो किया। डिस्प्लेसमेंट में ये नहीं देखा जाता, डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का ही डिस्टेंस देखा जाता है। तो यहाँ पर इनिशियली तो ऑब्जेक्ट यहीं पर था, फाइनली वो क्या रास्ता अपना ही नहीं पता, लेकिन पहुँची कहाँ, पॉइंट बी पर ही पहुँची। और तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या, h ही तो हुआ। तो यही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का दूरी। तो कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, h ही तो हुआ इस केस में। तो s हमारा कितना है, h ही है। तो वर्क डन निकाल लीजिए। तो फोर्स कितना होगा, mg इंटू एच, यानी कि mgh, यानी कि दोनों केस में जो वर्क डन लग रहा है वो सेम लग रहा है, mgh। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये वाला रहेगा। तो दोनों केसेस में क्या आया, वर्क डन सेम आया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।